ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको कथा में ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अथ सप्तमो अध्याय 7वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा माता पार्वती का नामकरण तथा उनकी बाल लीलाएं एवं विद्या अध्ययन की कथा में मैं आपको ले चलता हूं, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो जिस घर में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा होती है, उस घर में किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के पार्वती खंड के सप्तमो अध्याय में, जिसमें माता पार्वती के लीलाओं का वर्णन मिलेगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे, आपका दिन मंगलमय हो। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ततो मेना पुरहसा वैसुता भूत्वा महाधुति चकार रोदनम तत्र लौकिकीं गति माश्रिता अरिष्टा सस्याम परितः सद्धिशारी सुतेजसा निशीथ दीपा विहतिश्वस्य आसन्नरामुने श्रुत्वा तद्रोदनम रम्यम गृहस्था सर्वयोषितः जुह सुह संभ्रा मात तात्र गताह प्रीति पुरस्परारह। तो उसके बाद परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, तदंतर मेना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर वे लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। हे मुने, उस समय प्रसूति गृह की शया के चारों ओर फैले हुए उनके महान तेज से रात्रि के दीपक शीघ्र ही कांतिहीन हो गए। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं और शीघ्र ही प्रेम पूर्वक वहां चली आई जहां माता पार्वती का रुदन हो रहा है। माता पार्वती जन्म ली और रो रही हैं। तो वहां की जो भी अगल बगल की स्त्रियां थी, वो प्रसन्न चित्त मन से होके वहां पर चली गई। तब अंततः पुर के दूत ने देव कार्य संपन्न कराने वाले, कल्याण कारक तथा सुख देने वाले पार्वती जन्म को शीघ्र ही पर्वतराज को बताया और पुत्री जन्म का समाचार सुनने वाले अंततः पुर के दूत को न्यौछावर रूप में देने हेतु उन पर्वतराज के लिए श्वेत छत्र तक अदेय नहीं रहा। और तत्पश्चात पुरोहित और ब्राह्मणों के साथ गिरिराज वहां गए और उन्होंने अपूर्व कांति से सुशोभित हुई उस कन्या को देखा और नील कमल के समान श्यामवर्ण सुंदर कांति से युक्त तथा अत्यंत मनोरम उस कन्या को देखकर ही गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और नगर में रहने वाले समस्त स्त्री एवं पुरुष परम प्रसन्न हुए। इस समय नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे और बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। तो बभूव मंगलम गानम न ऋत्वार्य योषितः दानम ददो द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च अथ द्वारम समागत्य चकार सुमहोत्सवम हिमाचलः प्रसन्नात्मा विभुक्षोभ्यो द्रविणम ददो। तो मंगल गान होने लगा और वहां पर वारांगनाएं नृत्य करने लगी और गिरिराज ने कन्या का जात कर्म संस्कार द्विजातियों को दान दिया। और उसके बाद दरवाजे पर आकर हिमाचल ने महान उत्सव मनाया और प्रसन्न चित्त होकर भिक्षुकों को बहुत सा धन दिया। और तदंतर हिमवान ने शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ उस कन्या के काली आदि सुखदायक नाम रखे। उन्होंने उस समय ब्राह्मणों को प्रेम तथा आदर पूर्वक बहुत सा धन प्रदान किया और गान पूर्वक अनेक प्रकार के उत्सव कराए। इस प्रकार उत्सव मनाकर बार बार
काली को देखते हुए सपत्नीक हिमालय अनेक पुत्रों वाले होने पर भी बहुत आनंदित हुए और देवी शिवा गिरिराज के घर में वर्षा के समय गंगा के समान तथा शरद ऋतु चांदनी के समान बढ़ने लगी। इस प्रकार परम सुंदरी तथा दिव्य दर्शन वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्र कला के समान शोभा युक्त हो बढ़ने लगी और सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधु जनों की प्रिय उस कन्या को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। हे मुने, माता ने उन कालिका को उमा कहकर और तपस्या करने से मना किया था, अतः बाद में वे सुख सम्मुखी लोक में उमा नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती और पुत्रवान होते हुए भी पर्वतराज हिमालय सर्व सौभाग्य युक्त उस पार्वती नामक अपनी संतान को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि वे मुनीश्वर वसंत ऋतु में नाना प्रकार के पुष्पों में रस होने पर भी भ्रम रावली आम के बौर पर ही विशेष रूप से आसक्त होती थी और पुतो विभूषी तश्चापि सर्वभूव तयागिरी संस्कारव्य तैव गिरामणि शिव हिमालय। वे पर्वतराज हिमालय उस पार्वती से उसी प्रकार पवित्र तथा विभूषित हुए जिस प्रकार संस्कार से युक्त वाणी से विद्वान पवित्र तथा विभूषित होता है। जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखा से भवन का दीपक एवं त्रिमार्ग गामिनी गंगा से सन्मार्ग शोभित होता है, उसी प्रकार पार्वती द्वारा पर्वतराज सुशोभित हो रहे हैं। और वे पार्वती बचपन में अपनी सहेलियों के साथ कंदुक, गेंद, कृत्रिम पुत्रों, पुतला तथा गंगा की बालुका से बनाई गई वेदियों द्वारा क्रीड़ा करती थी। अथ देवी शिवासा चोपदेशमये मुने पपाठ विद्या सुप्रीत्या यत चित्ता स सद्गुरे। तो उस समय एकाग्र चित्त होकर सदगुरु से अत्यंत प्रीति पूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगी। माता पार्वती जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पंक्ति गंगा को तथा रात्रि में अमृतमयी चंद्र किरणें औषधियों को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं स्वयं प्राप्त हो गई थी। जो पिछले जन्म में उनको विद्या अध्ययन हुआ था, वो विद्या स्वतः ही उन्हें प्राप्त हो गई थी। उसी प्रकार उन पार्वती को पुनर्जन्म की विद्याएं स्वयं ही प्राप्त हो गई थी। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की कुछ लीला का ही आपसे वर्णन किया, अब अन्य लीला का भी वर्णन करूंगा। आप प्रेम पूर्वक सुनिए, ये नारद से परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे पार्वती बाल्य लीला वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती की बाल लीला का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 8वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि नारद मुनि का हिमालय के समीप गमन, वहां पार्वती का हाथ देखकर भावी लक्षणों को बताना और चिंतित हिमवान को शिव महिमा बताना तथा शिव से विवाह करने का परामर्श देना। इस कथा में मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। भोलेनाथ की कृपा उन भक्तों पर सदैव बनी रहे जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुन रहे हैं। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।